पूरा सेशन आपको इतना मजा आने वाला है बेटा, टेंशन फ्री लो, पूरा सेशन आपको मजा आने वाला है इस पूरे सेशन में, ठीक है। और अब हम शुरू करने जा रहे हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन बाय यूजिंग स्टेज थर्ड। स्टेज थर्ड यानी रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स आफ्टर प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स आफ्टर प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट। और इसके बेस पे हम क्या करने जा रहे हैं बेटा, इसके बेस पे हम करने जा रहे हैं रेक्टिफिकेशन। और इलस्ट्रेशन नंबर 8 इसका पहला क्वेश्चन है जहां से हम शुरुआत करेंगे, ठीक है ना। इलस्ट्रेशन नंबर 8 इसका पहला क्वेश्चन है। सो डोंट वरी अबाउट द सॉल्यूशन। मैं इसके दोनों स्टेज में सॉल्यूशन बताऊंगा ताकि जो बच्चे नहीं थे उनको भी समझ में आ जाए। दोनों स्टेज मतलब स्टेज 2 और स्टेज 3। भले एक्स्ट्रा क्लास, एक एक्स्ट्रा क्लास लग जाए कोई टेंशन नहीं है मुझे, मतलब आज खत्म होने के बजाय अगली क्लास में खत्म हो, वो मुझे लगता है कि 2-3 क्वेश्चन एक्स्ट्रा कराऊंगा तो जाएगा भी, तो मुझे टेंशन नहीं है बेटा। आज खत्म होने के बजाय अगली क्लास में खत्म हो, बट स्टिल मैं क्या करूंगा, मैं आराम से लेकर चलूंगा, दोनों स्टेज में इसको समझाऊंगा ताकि आप सबको कंपैरेटिवली डिफरेंस भी समझ में आ जाए और जिन्होंने पहले क्लास नहीं ली उनको भी समझ में आ जाएगा। तो इलस्ट्रेशन नंबर 8 का सॉल्यूशन बनाने जा रहा हूं मैं, ठीक है। आप लोग ध्यान से देखिए, देखिए बेटा, सबसे पहले लिखूंगा मैं क्या, पहला कॉलम किस चीज का, बोलो। करेक्ट, करेक्ट एंट्री। करेक्ट एंट्री। फिर क्या होगा बेटा, रॉन्ग एंट्री। रॉन्ग एंट्री। और ये दोनों तरफ वर्क है, ये आपका मेन आंसर थोड़े ना। मेन आंसर क्या है बेटा आपका, रेक्टिफिकेशन, रेक्टिफिकेशन है ना। मेन रेक्टिफिकेशन। आंसर आपका है रेक्टिफिकेशन। और मैंने बोला था इस क्वेश्चन को मैं 2 स्टेज में सॉल्व करूंगा बेटा, रेक्टिफिकेशन। देखो, और इसको मैं 2 स्टेज में सॉल्व करूंगा तो यहां मैं लिख देता हूं स्टेज 2, स्टेज 2, और उसके बाद क्या आ जाएगा, स्टेज 3। आपको ये दोनों मैं समझाऊंगा, आप टेंशन फ्री रहो बेटा, ठीक है ना। आपको मैं दोनों ही समझाऊंगा। कि मोहित अग्रवाल कहाँ चला गया, आ तो गया मोहित, फिर क्यों एक बच्चा कम दिखा रहा है मुझे। मोहित आ तो गया क्लास में, कौन सा बच्चा गायब है, ललिता यादव। ललिता कहाँ चली गई, और फिर प्रॉब्लम होगी। बदमाशी करते हैं सब बीच बीच में, है ना। एक्चुअली क्या होता है, घर पे बैठने से क्या होता है, इनको भूख भी लगती रहती है, बीच बीच में सब खाने चले जाते हैं, है ना। और कभी कभी तो मेरे को दिख भी जाता है सब खाने जा रहे हैं। कभी कभार ऐसा होता है ना गलती से, अब देखो होता है क्या ना, लैपटॉप में तो दिखाई देता है, वीडियो ऑन रहेगा तो वहां पे साथ में दिखता है, फोन में नहीं पता चलता। तो कई बार क्या होता है ना, बच्चे क्लास लगा के और सामने प्लेट लेके खाना खा रहे हैं, ठीक है, तो बोलना पड़ता है बेटा खाना कैसा बना है, तो फिर बच्चे को समझा रहे वीडियो तो ऑन है। वैसे पढ़ाई करते वक्त केवल पढ़ाई होनी चाहिए, खाने पीने पे ज्यादा ध्यान लगाओगे तो पढ़ाई हो नहीं पाएगी। फर्स्ट प्रॉब्लम देखो बेटा, फर्स्ट प्रॉब्लम देखो, बहुत सिंपल प्रॉब्लम है। क्या लिखता है, परचेज ऑफ स्कूटर वाज डेबिटेड टू कन्वेंस अकाउंट। अच्छा आप एक बात बताओ, अगर आपने स्कूटर खरीदा, स्कूटर खरीदने की एंट्री बता दो फटाफट। स्कूटर अकाउंट डेबिट टू कैश। चलो बढ़िया है, स्कूटर बोला बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक्चुअली याद रखना कि जब भी अकाउंटिंग कुछ स्पेसिफिक अकाउंटिंग यूज कर, स्पेसिफिक नाम यूज करते हैं तो इसको हम बोलेंगे मोटर व्हीकल। क्या नाम देंगे बेटा, मोटर व्हीकल, ठीक है। एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड बेटा, मैं करता हूँ इसको, एक मिनट रुक जाओ। हो गया, स्क्रीन शेयर नहीं हो रही ना अभी तो,
स्क्रीन शो नहीं हो रही होगी। हो रही है बट कुछ हो आ रही नहीं है रहा है। सर। अब बताओ। नहीं हो रही। हाँ, वो थोड़ा सा मैं रीसेट कर रहा था ताकि प्रॉपर हो सके इस पे ना, बीच बीच में क्या हो रहा था ना। ठीक है बेटा, तो चलिए शुरू करते हैं। फटाफट चले। यस यस सर। तो सबसे पहला अकाउंट क्या लिखेंगे? मोटर मोटर व्हीकल अकाउंट व्हीकल अकाउंट डेबिट। और टू क्या करना था बेटा? चलो कैश कैश अकाउंट। क्या करना था? कैश अकाउंट। कितने का खरीदा था सर? 3000 का। कोई दिक्कत हो तो बताओ। नो सर। सही एंट्री तो यही थी कि 3000 का मोटर व्हीकल खरीदा, 3000 से मोटर व्हीकल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट करना था। हाँ या ना जवाब दो बेटा। यस सर। यस सर। अब गलती क्या हो गई ये बताओ। गलती क्या हुई ये बताओ, फटाफट जवाब दो। गलती क्या हुई है? गलती हुई है, इन्होंने कन्वेंस अकाउंट को डेबिट कर दिया। हाँ या ना? कर दिया। अब आप मुझे यस बताओ सर। कन्वेंस अकाउंट क्या होता है? ध्यान से देखो, कन्वेंस अकाउंट आपका नॉमिनल अकाउंट होता है। हाँ या ना? यस सर। तो इन्होंने डेबिट कर दिया। देखो ध्यान से, सब समझ में आएगा बेटा, टेंशन फ्री लो। इन्होंने डेबिट कर दिया कौन सा अकाउंट? कन्वेंस अकाउंट डेबिट कर दिया। इन्होंने क्या कर दिया? कन्वेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट कर दिया। कोई दिक्कत? नो सर। कितने से सर। बेटा? 3000। अब गड़बड़ जो हुई है उसको कैसे सुधारेंगे? यानी आप देखो ना, किसकी जगह कौन आया है, आप बस ये जवाब दे दो मुझे। किसकी जगह कौन आया है? मोटर मोटर व्हीकल व्हीकल की जगह तो देखो, अगर मोटर व्हीकल की जगह कन्वेंस आया है तो मोटर व्हीकल क्या था आपका? मोटर व्हीकल क्या होना चाहिए था? डेबिट। चलो मोटर व्हीकल क्या कर लेंगे हम? स्टेज 2 बता रहा हूं। अब स्टेज 2 में नाम नहीं बदलता, याद रखना। मोटर व्हीकल अकाउंट डेबिटेड टू कैश, सॉरी कन्वेंस, कन्वेंस अकाउंट, कन्वेंस अकाउंट, सॉरी कन्वेंस अकाउंट। तो ये हो जाएगा। ये स्टेज 2 में होता बेटा। अगर रेक्टिफिकेशन स्टेज 2 में होता तो ये एंट्री करते, लेकिन आपको पता है कि क्वेश्चन तो स्टेज 3 का है, तो स्टेज 3 में रेक्टिफिकेशन कैसे होगा? क्या मैंने क्या बताया था कि बिल्कुल सेम होता है स्टेज 2 के जैसा, बस जहां नॉमिनल अकाउंट दिखेगा नाम बदल देना। तो स्टेज 2 का रेक्टिफिकेशन जो दिख रहा है वो तो क्लियर दिख रहा होगा। यस सर। यस आप सर। मुझे बताओ, क्या कोई नॉमिनल अकाउंट है? हाँ जी सर, कन्वेंस अकाउंट यस नॉमिनल सर। अकाउंट है। तो क्या कर दोगे? उसका नाम चेंज कर मोटर देंगे। मोटर व्हीकल तो आपका रियल अकाउंट होता है, तो मोटर व्हीकल अकाउंट तो आपका ऐसे ही रह जाएगा। और कन्वेंस अकाउंट का नाम बदल के क्या लिख देंगे बेटा? पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट। कितने से? पीएनएल एडजस्टमेंट। 3000। कोई दिक्कत? नो सर। क्लियर? समझ में आया सारे बच्चों को? यस सर। पक्का? यस सर। वेरी यस गुड। सर। चलो, जो थोड़ी बहुत 19-20 की दिक्कत होगी अभी थोड़ी देर में वो भी दूर हो जाएगी, टेंशन फ्री रहो। अब आप बात करेंगे सेकंड वाले पॉइंट। सेकंड पॉइंट पे आइए फटाक से बेटा। सेकंड पॉइंट पे, परचेज अकाउंट वाज ओवरकास्टेड बाय 10,000। परचेज अकाउंट में 10,000 रुपए ज्यादा लिख रखा है। देखो, मैं इसकी करेक्ट एंट्री वाली गड़बड़ तो है ही नहीं, है ना? तो एंट्री के बारे में तो सोचो ही मत, आप सीधा रेक्टिफिकेशन पे जाओगे। अब बेटा मुझे एक बात बता दो, अगर परचेज अकाउंट में 10,000 ज्यादा लिख रखा हो तो आप बताओ, आपको रेक्टिफिकेशन करते वक्त क्या करना है? कम करना है या ज्यादा करना है? कम करना है। अब परचेज अकाउंट को कम करने के लिए क्या करते हैं? डेबिट या क्रेडिट? डेबिट। परचेज अकाउंट तो जनरली डेबिट होता है ना। कम करने के लिए क्या करेंगे? तो कम करने के लिए करेंगे क्या? वही तो पूछ रहा हूँ। क्रेडिट कर देंगे।
है ना, यानी परचेज को हमें करना है दोस्तों कम, तो यहाँ लिख देंगे टू परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट कम हो गया कितने से बेटा, 10,000, हाँ या ना, Yes, sir. समझ गए, समझ गए। Yes, sir. परचेज अकाउंट को Yes, sir. 10,000 से कम करना था तो परचेज अकाउंट क्रेडिट हो गया। अब बेटा अगर परचेज अकाउंट कम करना है तो ये अमाउंट जो डिफरेंस का आया रहा होगा ये कहाँ गया रहा होगा, सर ये चला गया था कौन से अकाउंट में, Suspense account. Suspense account. बहुत अच्छे, यही तो दिमाग लगाना है बेटा, बस इतना ही दिमाग चाहिए और ज्यादा नहीं चाहिए इससे। देखो ध्यान से, परचेज अकाउंट अगर ज्यादा लिख दिया तो उल्टा जो आएगा डिफरेंस जो आएगा वो कहाँ चला जाएगा, वो चला जाएगा आपका सस्पेंस अकाउंट में। अब सस्पेंस को भी खत्म करना है और परचेज को भी खत्म करना है। परचेज जनरली होता है डेबिट, खत्म होने के लिए किधर चला जाएगा बेटा, फटाफट जवाब दो, परचेज किधर चला जाएगा खत्म होने के लिए, Credit. क्रेडिट चला जाएगा, और सस्पेंस अकाउंट उसके अपोजिट साइड में। अब आप मुझे बताओ स्टेज 3 में कैसे रेक्टिफाई करेंगे और क्या लिखेंगे, फटाफट जवाब। अब मैं बताऊंगा नहीं, मैं पूछूंगा केवल। देखो सस्पेंस तो सस्पेंस है, इसका कोई नेचर नहीं होता, तो सस्पेंस अकाउंट तो डेबिट होगा ही होगा। To P&L 10,000 adjustment. बहुत अच्छे बेटा, P&L एडजस्टमेंट अकाउंट लिख देंगे, बस खत्म, क्योंकि परचेज अकाउंट नॉमिनल अकाउंट होता है, याद रखना, खत्म हो गया। आसान था ये, Yes. आसान था ना ये। नेक्स्ट, Yes, sir. a credit purchase of goods for from Mr. P 2000 entered as sale। अब आप बताओ क्रेडिट परचेज की एंट्री क्या होती है, तीसरा पॉइंट में ले चल रहा हूं, ध्यान से देखो, तीसरा पॉइंट में बताने जा रहा हूं। तीसरा पॉइंट क्या है, क्रेडिट परचेज ऑफ कितना बेटा, 20,000. 2000, उसको कैसे रिकॉर्ड कर दिया, उसको सेल्स की तरह रिकॉर्ड कर दिया, हाँ या ना। Yes, sir. क्रेडिट परचेज को क्रेडिट सेल बना दिया। अब आप मुझे बताओगे क्रेडिट परचेज कितने का था, 2000. चलो तो ये आपका तीसरा पॉइंट आ गया, क्रेडिट परचेज की एंट्री बता दो फटाफट, पहले क्रेडिट परचेज की एंट्री बता दो, क्रेडिट परचेज की एंट्री क्या होती है बताओ फटाफट। किसी से खरीद, नाम नहीं दिया तो टेंशन मत लो, अच्छा नाम दिया है क्या, हाँ नाम दिया है, नाम दिया पी से खरीदा, तो आप एंट्री बताओ, क्रेडिट परचेज की एंट्री बताओ, परचेज अकाउंट डेबिट टू पी हाँ 2P कितने सा 2000 से आया ना, कितने से था 2000 रुपए से। अब गलती क्या की है इसने, कह रहा सेल्स की एंट्री कर दी है, तो बेटा सेल्स की एंट्री क्या होती है फटाफट बताओ तो, सेल्स की एंट्री क्या होती है। अब उल्टा हो गया, यहाँ पे P डेबिट टू सेल्स हो गया, P डेबिट टू सेल्स अकाउंट हो गया, कितना 2000. अब आप बताओ रेक्टिफिकेशन, स्टेज 2 में रेक्टिफिकेशन बताओ, तो क्या करना है। तो देखो भाई साहब परचेज को डेबिट करना था, हम कर देते हैं परचेज अकाउंट क्या डेबिट, कोई दिक्कत, परचेज अकाउंट सही जगह पे ले आएंगे, 2000 से डेबिट हो गया, हाँ या ना, यानी परचेज का खाता खत्म। पी को करना था हमें क्रेडिट कितने से 2000 से, लेकिन पी को हमने क्या कर दिया बताओ बेटा, पी को क्रेडिट करना था 2000 से और हमने क्या कर दिया, पी को डेबिट कर दिया, डेबिट कर दिया। तो अब बताओ क्या करेंगे, राइट करेंगे तो सही, डबल अमाउंट से क्रेडिट करेंगे, लेकिन डबल अमाउंट अमाउंट क्या हो से जाएगा, क्रेडिट, डबल अमाउंट हो जाएगा। डबल डबल क्यों होगा, अब डबल क्यों होगा, क्योंकि आप ऐसे सुन रहे हो, अगर आपको मुझे 2000 लेने थे आपसे, उल्टा मैंने 2000 और दे दिया आपको, तो आप कितना आप वापस करोगे मुझे, 4000. एग्जैक्टली यही हो रहा है। पी को 2000 क्रेडिट करना था, यानी मान लो क्रेडिट में प्लस करना था,
उल्टा मैंने डेबिट कर दिया यानी माइनस कर दिया, तो अब टोटल कितना जोड़ दो कि बराबर हो जाए, तो कहता 4000 कर दो। तो परचेज भी खत्म हो गया, पी भी खत्म हो गया, बचा कौन? सेल्स। कह रहा सर वो तो Sales. लिखना ही नहीं था, उसको बेवजह लिख रखा है, तो सेल्स को खत्म करने के लिए किधर ले जाएंगे? Debit side. अभी ये बताओ समझ में आया कि नहीं आया? बेटा देखो, परचेज को डेबिट करना था, हमने परचेज की जगह सेल लिख रखा है, तो परचेज को डेबिट कर दिया। कोई दिक्कत हो तो बताओ। No, No, sir. sir. फिर पी को क्रेडिट करना था, लेकिन हमने उसे डेबिट कर रखा है, तो पी को डबल अमाउंट से हमने क्रेडिट कर दिया। ये भी क्लियर होना चाहिए, हाँ या ना? Yes, sir. सेल्स को लिखना ही नहीं था, लेकिन उसे क्रेडिट कर रखा है, तो उसे खत्म करने के लिए हमने डेबिट कर दिया। ये भी क्लियर होना चाहिए। Yes, sir. Yes, sir. अब आप देखोगे कि हम जब ये इतना काम कर लेंगे तो स्टेज 3 में रेक्टिफिकेशन कैसे होगा? सर स्टेज 3 में देख लो, नॉमिनल अकाउंट का नाम बदलेगा, तो परचेज और सेल ये दोनों ही नॉमिनल अकाउंट है, तो इन दोनों की जगह कौन आ जाएगा? बहुत अच्छे बेटा, पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट आ जाएगा दोनों से, यानी 4000 से। और 2 पी तो आपका पर्सनल अकाउंट है, तो वो एज इट इज नाम आ जाएगा 4000। कोई दिक्कत हो तो बताओ यहाँ पे। No, sir. No, वेरी sir. गुड बेटा, वेरी वेरी गुड। चौथा पॉइंट यानी फोर्थ पॉइंट पे आइए फटाफट। फोर्थ पॉइंट देखिए क्या कहता है। रिसिप्ट ऑफ कैश फ्रॉम मिस्टर ए वाज पोस्टेड टू द अकाउंट ऑफ मिस्टर बी। ले भाई, और अब देखो यहाँ पे क्या लिखना था हमें? कैश मिला है ना, तो एंट्री क्या करनी थी? Cash account debit to A. टू मिस्टर ए करना था। कैश अकाउंट डेबिट टू मिस्टर ए। कितना? 1000। 1000. अब कर क्या दिया? गलती क्या हुई देखो ध्यान से, बहुत छोटी सी गलती हुई है। कर क्या दिया इन्होंने? कुछ नहीं। कैश अकाउंट डेबिट तो किया ही किया है, क्योंकि कुछ नहीं बोला, तो ये सही है। ए की जगह कौन आ गया? B. अब आप ध्यान से सुनना बेटा, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर करो। ए की जगह बी आया, तो बी क्यों आया? पहले तो बी को भगाओ यहाँ से। बी को भगाओगे किधर खत्म करने के लिए भेजोगे इसको? डेबिट कर देंगे। तो बी डेबिट हो गया, और ए को उसकी जगह ले आओगे तो ए क्या हो जाएगा? Credit. यानी रेक्टिफिकेशन क्या बनेगा? बी डेबिट टू ए। हाँ या ना जवाब दो। Yes, sir. और स्टेज 3 में बताओ क्या रेक्टिफिकेशन होगा? स्टेज 3 में यही होगा। सर यहाँ नॉमिनल अकाउंट है ही नहीं, तो यहाँ क्या आ जाएगा? B account debit to A. तो दिक्कत? No, sir. देखो कितना आसान था। अगर स्टेज 2 आपने अच्छे से कर रखा है ना बेटा, स्टेज 3 आपको कभी प्रॉब्लम दे ही नहीं सकता। प्रॉब्लम नंबर 5 पे आइए दोस्तों। प्रॉब्लम नंबर 5 कहता है रिसिप्ट ऑफ कैश फ्रॉम मिस्टर सी वाज पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ हिज अकाउंट। अब यहाँ कुछ और गड़बड़ हुई है, यानी पहले तो आप मुझे बताओ, कैश अगर मिला है सी से तो एंट्री क्या करोगे? Cash account debit to C. Debit to C. कितना? 500. ठीक है ना? अब गड़बड़ क्या हुई है देखना ध्यान से, जो मैं लिख रहा हूँ उस पर फोकस करना आपकी बात। कैश को कुछ नहीं बोला, तो कैश तो अपने जगह पे सही था। कैश अकाउंट क्या होगा? सही है। 500। कोई दिक्कत? No, sir. No, और आगे क्या No, बोला? sir. सी को क्या कर दिया? Debit. ले भाई, सी को क्रेडिट करने की जगह क्या कर दिया? डेबिट कर दिया। तो क्रेडिट में तो कुछ नहीं मिला, तो कौन आके बैठ गया होगा खाली जगह देखते ही? Suspense account. बहुत अच्छे बेटा, खाली जगह दिखते ही कौन आ जाएगा? सस्पेंस अकाउंट। कितने से नेहा जवाब दो, कितने से? 1000. वेरी गुड। अब इसका रेक्टिफिकेशन मुझे नेहा ये बताएंगी कि रेक्टिफिकेशन कैसे किया जाए। फटाफट स्टेज 2 बेटा, स्टेज 3 नहीं, स्टेज 2 बताओ। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट नहीं, स्टेज 2 पूछ रहा हूँ, 3 नहीं पूछ रहा हूँ बेटा। सर सस्पेंस अकाउंट डेबिट। हाँ जी, सस्पेंस अकाउंट डेबिट। वेरी गुड। कितने से? 1000. वेरी गुड बेटा। नेक्स्ट 2 टू सी कितने से?
So 1000. बहुत अच्छे, चलो मतलब समझ में आ रहा है, तो यही जानना था। तो देखो सस्पेंस अकाउंट तो भाई साहब खत्म होने के लिए डेबिट चला जाएगा 1000 रुपए से, और सी को हमें क्रेडिट करना था और हमने उसे क्या कर रखा है, डेबिट। तो उसको करेक्ट करने के लिए हम क्रेडिट कर देंगे बाय यूजिंग डबल अमाउंट। याद आया, थोड़ी देर पहले पी के साथ हुआ था, अब सी के साथ हो रहा है, हाँ या ना? यस सर। तो Yes, थर्ड sir. स्टेज का रेक्टिफिकेशन बेटा बताओ कैसे आएगा? थर्ड स्टेज का रेक्टिफिकेशन, अब इसमें कोई नॉमिनल अकाउंट तो दिख नहीं नहीं रहा है, तो होगा। हम क्या लिख देंगे? सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू Same सी। thing. सेम एंट्री हो Suspense जाएगी, यानी account to सस्पेंस C. अकाउंट डेबिट टू सी। वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड बच्चे, बहुत अच्छे, तुम लोग सही जा रहे हो। तो फिलहाल सिक्स्थ पॉइंट पे आते हैं, हम सिक्स्थ पॉइंट पे आते हैं, फटाफट सिक्स्थ पॉइंट की बात करते हैं। देखिए 500 ड्यू बाय मिस्टर क्यू, यानी मिस्टर क्यू से 500 रुपए लेने हैं हमें। मिस्टर क्यू से क्या करना है, 500 रुपए लेने हैं, ध्यान से देख लो। मिस्टर क्यू से 500 रुपए लेने हैं, ओमिटेड टू बी टेकन इनटू द ट्रायल बैलेंस। मतलब क्या कह रहा है बेटा, ध्यान से देखो। मतलब ये कह रहा सीधा सीधा कि मिस्टर क्यू से 500 रुपए लेने थे, यानी मिस्टर क्यू हमारे डेटर थे, हाँ या ना? यस सर। और Yes, उस sir. डेटर वाले कॉलम में हमने एंट्री नहीं करी, भूल गए। ये तो लिख रहा है ट्रायल बैलेंस में नहीं लिखा, इसका मतलब डेटर नहीं बनाया, हाँ या ना बेटा? यस सर। Yes, अब sir. आपको गलती पता चली कि क्यू को डेटर नहीं बनाया, जबकि क्यू को डेटर बनाना चाहिए था। तो अगर नहीं बनाया तो हम क्या करेंगे, हमें पता चल गया तो हम रेक्टिफिकेशन कैसे करेंगे? तेरा क्यू को अपना डेटर बनाएंगे, और डेटर जब बनाएंगे तो बेटा डेटर बढ़ जाएगा, और डेटर बढ़ेगा तो डेटर क्या हो जाएगा, डेबिट। डेटर्स अकाउंट डेबिट। और टू, उसकी जगह कौन आके बैठ गया था, सस्पेंस अकाउंट, तो उसे भी खत्म कर देंगे। कितने से बेटा, 500। 500. ध्यान से देखना बेटा, मैं इस क्वेश्चन को डायरेक्ट क्यों किया, क्योंकि ये सीधा आ भी जाएगा यार। आपने देखा होगा क्यू से पैसे लेने थे, तो जिससे पैसे लेने वो हमारा क्या होता है, डेटर होता है, हाँ या ना? यस सर। Yes, sir. अब कहता है डेटर को ट्रायल बैलेंस में, यानी क्यू को ट्रायल बैलेंस में नहीं ले गया। तो भाई साहब डेटर में नहीं लिखा है, डेटर यानी तुम्हारा एसेट वहां नहीं लिखा गया, तो यानी डेबिट में कौन बैठ गया, सस्पेंस अकाउंट। डेबिट में कम लिखा ना, अगर डेटर में नहीं लिखा इसका मतलब डेबिट में नहीं लिखा, हाँ या ना? Yes, sir. और डेबिट में नहीं लिखा इसका मतलब सस्पेंस अकाउंट आ गया, हाँ या ना बेटा? Yes, sir. Yes, और sir. सस्पेंस अकाउंट अगर आ गया तो उसको खत्म करने के लिए क्रेडिट कर देंगे और डेटर को ले आएंगे। अब आप मुझे बताओ स्टेज 3 में क्या रेक्टिफिकेशन होगा? सेम एंट्री आएगी। सेम हो Same जाएगा, entry क्योंकि आएगी, कोई sir. नॉमिनल अकाउंट नहीं है। डेटर आपका Yes, sir. पर्सनल अकाउंट होता है, तो डेटर्स अकाउंट डेबिटेड टू सस्पेंस अकाउंट 500 सर एक बार वापस बता दो, समझ नहीं बिल्कुल आया। बताऊंगा बेटा, टेंशन मत लो। देखो 500 रुपए का आपका डेटर होगा, ये क्यू जो था ना, इससे पैसे लेने हैं, और जिससे भी पैसे लेने वो आपका क्या कहलाता है, फटाफट जवाब दो। डेटर। अब डेटर क्यों कहता है, ट्रायल बैलेंस में नहीं लिखा। ट्रायल बैलेंस में नहीं लिखने का मतलब क्या है, हमने अपने डेटर में नहीं लिखा, हाँ या ना? यस सर। तो अगर डेटर नहीं बनाया तो बेटा किधर लिखते, डेटर को किधर लिखते, डेबिट साइड या क्रेडिट साइड, ये बता दो। डेबिट साइड। तो डेबिट साइड तो हमने लिखा ही नहीं, इसका मतलब डेबिट साइड खाली रहा होगा। यस सर। और जैसे ही खाली रहेगा तो बराबर करने के लिए कौन आ जाएगा वहां पे, सस्पेंस अकाउंट आएगा कि नहीं, बताओ? यस सर। किधर आएगा, क्रेडिट में। डेबिट में। डेबिट में देखो, तुम्हें लिखना था ट्रायल बैलेंस बनाते वक्त, इधर डेबिट में लिखना था डेटर्स मान लो 500 का, तुमने यहाँ नहीं लिखा, यहाँ नहीं लिखा, तो यहाँ आके कौन बैठ गया, सस्पेंस अकाउंट 500 का आ गया। अब आपको इसे खत्म करना और डेटर लाना, तो सस्पेंस अकाउंट को खत्म करने के लिए किधर ले जाएंगे, क्रेडिट ले जाएंगे, हाँ या ना? जवाब दो। सस्पेंस अकाउंट को खत्म करने के लिए क्रेडिट ले जाएंगे और डेटर को उसकी जगह लेते आएंगे। तो रेक्टिफिकेशन क्या बना बेटा, फटाफट जवाब दो। रेक्टिफिकेशन क्या बना, डेटर अपनी जगह पे आ गया यानी डेबिट में, और सस्पेंस उसकी जगह से खत्म हो गया, क्रेडिट में चला गया। अभी क्लियर है, बताओ? यस सर। नेक्स्ट क्या है, ध्यान से देखो, सेवेंथ पॉइंट। सेवेंथ पॉइंट, सेल ऑफ गुड्स टू मिस्टर आर ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड,
यानी ये तो पूरा ही भूल गया। सेल ऑफ गुड्स टू मिस्टर आर, 7th पॉइंट में सेल ऑफ गुड्स टू मिस्टर आर, मिस्टर आर को गुड्स बेचने की एंट्री बताओ। तो सर जी एंट्री हो जाएगी आर डेबिट टू सेल्स, हाँ या ना जवाब? Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. कितने अमाउंट से था बेटा? आर डेबिट टू सेल्स का अकाउंट 2000 है ना? Yes, sir. और कह रहा है इसको लिखना भूल गया है, यानी इसका ये नहीं कि कुछ गलत लिखा, इसने ये लिखना ही भूल गया। तो रेक्टिफिकेशन में हम क्या करेंगे भाई, हम ऐसे ही सेम एंट्री छाप देंगे। अगर हमें पता चला कि इसने लिखना भूल गया तो सेकेंड स्टेप में तो यही हो जाएगा, आर डेबिट टू सेल्स, ये तो सेम एंट्री आ जाएगी 2000 से। लेकिन अगर यही थर्ड स्टेज में जाएगा तो क्या होगा, बस सर जरा सा चेंज कर देना है, नाम बदल देना है केवल, बस आर डेबिट टू पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट, बस इतना अगर दिमाग चल रहा है बेटा आप लोगों को, तब तो फिर मेरे को प्रॉब्लम ही नहीं होने वाली है, कभी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। 8th पॉइंट पे आइए, 8th पॉइंट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, amount of 2395 purchase was wrongly posted as 2593। अब यहाँ मुझे कुछ मिसप्रिंट सा लग रहा है, कुछ यहाँ पे चीजें कम लिखी हैं। अब इसको कैसे मैं खोजूंगा मैं बता देता हूँ। मुझे लगता है कि यहाँ कुछ गड़बड़ किया है, बिल्कुल किया है जी। देखो यहाँ पे amount of 2395 of purchase was wrongly posted as 2593 to purchase account। अब ये आपको याद रखना है, परचेज अकाउंट में गड़बड़ किया, पूरे ट्रांजैक्शन में गड़बड़ नहीं किया, याद रखना है, ठीक है ना। ये मिसप्रिंट है यहाँ पे, तो देखो मैंने करेक्शन करा दिया। क्या यहाँ पे दिक्कत थी, देखो ध्यान से, आपको एंट्री क्या करनी थी बेटा, परचेज अकाउंट डेबिट है, ठीक है ना, और कुछ नहीं बोला तो कैश परचेज मान लेते हैं, हाँ या ना? Yes, sir. तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट कितने का था, 2395 सही वाला अमाउंट 2395। अब गलती क्या हुई है ध्यान से देखना, गलती हुई है इनसे ये, परचेज अकाउंट में इन्होंने परचेज अकाउंट को डेबिट तो किया, परचेज अकाउंट को इन्होंने डेबिट तो किया, एक सेकेंड, परचेज अकाउंट को इन्होंने डेबिट तो किया, लेकिन कितने से कर दिया बेटा, 2593। यानी यहाँ पे लिख दिया 2593, और जबकि आपको अच्छे से पता है कि यहाँ क्या आना चाहिए था, बट कैश अकाउंट के बारे में कुछ नहीं बोला, तो कैश अकाउंट कितने से रहा होगा बेटा, 2395। अब आप बताओ कितना डिफरेंस आ रहा है, 198। डेबिट ज्यादा या क्रेडिट ज्यादा, सर क्रेडिट कम पड़ रहा है, डेबिट ज्यादा, तो कौन आ जाएगा बेटा यहाँ पे, सस्पेंस अकाउंट। किधर आ जाएगा ये सस्पेंस अकाउंट, क्रेडिट साइड में, कितने से, 198। अब आप रेक्टिफिकेशन करके दो फटाक से, परचेज को देखो, सस्पेंस को डेबिट कर दो खत्म होने के लिए, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. सस्पेंस अकाउंट डेबिट, और परचेज बढ़ा रखा था तो परचेज को क्रेडिट कर दो खत्म करने के लिए, परचेज अकाउंट 198 रुपीज, हाँ या ना बेटा? Yes, sir. अगर Yes, यही sir. इस रेक्टिफिकेशन स्टेज 3 में होगा तो क्या करेंगे, Suspense to P&L adjustment. बहुत अच्छे बेटा, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट, वेरी गुड, कितना, 198, कोई दिक्कत? No, sir. अब ये रहा इतना पॉइंट, सर क्या कुछ और भी है, हाँ एक चीज तो और है,
जो पॉइंट नहीं बनाया, लेकिन यहाँ पे आपको इग्नोर नहीं करना, ध्यान देना बस स्लाइड को, यही गलती करोगे आप लोग, बाकी तो हो जाएगा। मिस्टर रॉय यूज्ड 10% डेप्रिसिएशन ऑन व्हीकल। पहली एंट्री आपने करी थी ना मोटर व्हीकल की, याद करो, तो मोटर व्हीकल कितने का आया बेटा? 3000. तो क्या मिस्टर रॉय ने डेप्रिसिएशन चार्ज किया था? अगर लिखा ही नहीं था तो डेप्रिसिएशन चार्ज भी नहीं किया होगा, हाँ या ना? Yes. Yes, तो sir. आप Yes, sir. एक एडिशनल एंट्री स्टेज 3 और 2 में कर दे रहा हूं, मैं सीधा 9th पॉइंट बना के कर दे रहा हूं, जो कि है नहीं लेकिन मैं बना दे रहा हूं 9th पॉइंट। 9th पॉइंट क्या करना था हमें, आप याद रखना, यहाँ पे आपको लिखना था डेप्रिसिएशन का। तो सीधा बताओ ध्यान से, डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या होगी बेटा? Depreciation to motor vehicle. वेरी गुड, मोटर व्हीकल। कितना बेटा? 10%, यानी कितना? 3000 का 10% कितना? 300 रुपए। कह रहा कुछ किया नहीं जी, भूल गया, लिखना भूल गया, कोई दिक्कत नहीं। अब हम कर देंगे रेक्टिफिकेशन, हाँ या ना जवाब तो? Yes, तो हम sir. क्या करेंगे, हम तो यहाँ सेम लिख देंगे, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मोटर व्हीकल अकाउंट। कितना? 300. लेकिन स्टेज 3 में जाते ही हम क्या करेंगे ये बताओ, फटाफट बोलो। P&L adjustment to motor vehicle. बहुत अच्छे बेटा, P&L एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू मोटर व्हीकल अकाउंट, और ये भी 300 से। मुझे लगता है आपको पूरी बात समझ में आई होगी, आई होप। Yes, sir. Yes, sir. पक्का ना? Yes, sir. Yes. तो बेटा आपको ये जो है, एक सेकेंड, इसका स्क्रीनशॉट लेना है। ये है आपका क्वेश्चन, इलस्ट्रेशन नंबर कौन सा था? ये 8 था ना? Yes, sir. Yes, sir. इलस्ट्रेशन नंबर, ये पूरे क्वेश्चन का आपको स्क्रीनशॉट लेना है बेटा। एक सेकंड, मैं इसको फिक्स करता हूँ। ये पूरी स्क्रीन शो हो रही होगी अभी। Yes, sir. स्क्रीनशॉट ले लो इसका। Sir, ले लिया। गुड। तो देखो बेटा, यानी एक क्लास और लूंगा मैं। क्यों लूंगा? क्योंकि आपको यहाँ पे मैं बता दूं, मैं आपको वैसे बताना तो नहीं चाहिए, सीधा क्वेश्चन बताता, लेकिन ये पहले दूसरे इसमें कुछ प्रॉब्लम्स में ना बहुत टेक्निकल दिक्कतें आएंगी। देखो पहले में, दूसरे में, तीसरे में आएंगी, चौथे में नहीं आएगी। तो चौथा आप इसका ट्राई कर लेना, है ना? चौथा क्वेश्चन आपको करना है। ऑल दो क्वेश्चन ने स्टेज 3 में रेक्टिफिकेशन मांगा है, आप 2 और 3 दोनों करना, ट्राई करना। नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा, एक क्लास दूंगा, एक क्लास नहीं एक सेशन दूंगा। तो नेक्स्ट क्लास का 2 सेशन जो होगा, उसमें से एक सेशन में आपको मैं रेक्टिफिकेशन कराऊंगा और दूसरे सेशन में नया चैप्टर भी कराऊंगा। तो नेक्स्ट क्लास में ऐसा होगा, नया चैप्टर भी शुरू होगा, ठीक है ना बेटा? तो आज की क्लास यही रोकेंगे और आगे नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे। कोई दिक्कत हो तो आप बता दो मुझे अभी। No, sir. No, sir. समझ में आया सारे बच्चों को? Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड बेटा, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? Okay, sir. Thank you. मोस्ट Thank वेलकम you. बेटा।